नमस्कार, मी अर्पिता नाईक आणि आपण पाहत आहे कोकण विजन। वसईतील रिडेव्हलपमेंटच्या प्रकरणात आता गंभीर तपशील समोर येत आहे। बिल्डर आणि सोसायटीचे चेअरमॅन तसेच सेक्रेटरी यांच्याबाबत आता तक्रारींचा पाऊसच पडत आहे। अरुणोदय सोसायटीमधील सदनिकाधारक मधुरा पगार यांनी 3 व्हिडिओ बनवून काही गंभीर मुद्दे मांडलेत। त्यांनी मांडलेले काही महत्त्वाचे मुद्दे आपण संक्षिप्त स्वरूपात पाहू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मधुरा पगार, मेंबर ऑफ अरुणोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में डेवलपर की फाइनेंशियल कुंडली बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे केस में डेवलपर हैं एस्क्वायर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनर मिस्टर विपुल गिरधर एंड कल्पेश बोरा। हमारे केस में अरुणोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के केस में अनइलेक्टेड मैनेजिंग कमेटी ने ना तो कोई एसजीएम ली, ना बिल्डर ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए और ना ही पीएमसी से हमें कोई डॉक्यूमेंट्स मिले। इसलिए मुझे खुद मेहनत करनी पड़ी। मैंने जाके mc.gov.in से इनकी फाइनेंशियल्स मैंने रिपोर्ट्स निकलवाई। डेवलपर का फॉर्मेशन है ये 2021 में हुआ है, इसलिए मैंने 3 साल की रिपोर्ट्स निकाली। 21-22, 22-23, 23-24, 24-25 के फाइनेंशियल्स हमारे पास में अभी तक आए नहीं है, उन्होंने अपलोड किए नहीं है, तो मुझे नहीं पता उनका प्रेजेंट स्टेज क्या है। सबसे पहले मेरा ध्यान गया है उनके लॉसेस पे। 21-22 में लॉस है 48,500, 22-23 में लॉस है 64,920, 23-24 में लॉस है 7 लाख का अप्रोक्सीमेट। आज मैं अगर किसी को बोलूं कि ये बंदा डेवलपर है, सबसे पहले जो क्लिक होता है कि इसके पास में तो भैया बहुत पैसा होगा। तो जब मैंने लॉसेस देखे जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई एक्चुअली वेंट इनटू अ ट्रॉमा। फिक्स्ड एसेट्स तो 0 है। अगर फिक्स्ड एसेट ऑल द 3 इयर्स में 0 है, इसका मतलब ये है कि उनका इनकम भी क्वेश्चन मार्क है। इनकम इटसेल्फ इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। ये अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। अनसिक्योर्ड लोन्स मतलब इस डेवलपर के पास कोई भी फिक्स्ड एसेट्स नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स नहीं, इसके लिए अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। कितना है? 21-22 में 1,30,000, 22-23 में 1.16 CR अप्रोक्सीमेट, 23-24 में 2.72 CR अप्रोक्सीमेट। आप रेशो कैलकुलेट करो कि कितना हाई रेशो लोन का एवरी ईयर बढ़ रहा है। उन्होंने पूरे 3 साल में जो प्रोजेक्ट किए हैं, सिर्फ एक प्रोजेक्ट है ओम गणेश आशापालो। ये 2 सोसाइटी को लेके उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया है। आज तक पोजीशन मिला है नहीं मिला है, आई हैव नो क्लू। लेकिन एनुअल रिपोर्ट में एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा उनके दूसरा कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं चल रहे हैं। 3 साल में एक प्रोजेक्ट, लॉसेस इंक्रीज्ड, लाइबिलिटी इंक्रीज्ड, प्रोजेक्ट्स has not increased at all, fixed assets nil, income 21-22 0, 22-23 0, 23-24 26 lakhs की इनकम है। अब ये 26 lakhs जो है, मुझे नहीं पता इन्होंने आधा घर दिया है, पूरा घर बेचा है, या कोई चौल में एक छोटा सा रूम बनाया है और वो बेचा है, मुझे नहीं पता। C1 नोटिस क्यों लगाया? हमें ग्रुप में रिप्लाई मिला कि ये C1 नोटिस इसलिए लगा है क्योंकि VVCMC को किसी ने स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट दी है। किसी ने मतलब कौन? मैनेजिंग कमेटी तो मना कर रही है, उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने ऐसा कोई ऑडिट भी नहीं रन किया है। किसी को कुछ पता नहीं। हमने बहुत सवाल पूछे, हमें कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने आरटीआई फाइल किया, वीवीसीएमसी में स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मेरे हाथ में आई,
उसमें स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट किसने की है, उनका नंबर और उनका फोन ईमेल आईडी था। तो मैंने अभिजीत एस वासावे को कॉल किया, आराध्या एसोसिएट्स अभिजीत एस वासावे। उनका रिप्लाई मिला कि तुम्हारी सोसाइटी ने ही करवाई है, उन्होंने हमें इनवाइट किया था और उन्होंने बताया कि एज पर द गाइडलाइंस हमें स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना है। अब इधर ध्यान से सुनना, एज पर द गाइडलाइंस सितंबर 2023 में हमने स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाई थी। सोसाइटी की स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट बन चुकी थी। कैटेगरी वॉज C2, मार्क माई वर्ड्स, कैटेगरी C2 थी। 6 महीने के अंदर वापस स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाने की जरूरत क्या पड़ी? कोई SGM नहीं हुआ, कोई डिस्कशन नहीं था, कोई अप्रूवल नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये अभिजीत वासावे को पेमेंट कहां से गई है, क्योंकि मैनेजिंग कमेटी तो मना कर रही है, उन्होंने करवाया ही नहीं है। अब इन सब के पीछे का इंटेंशन क्या है? हमें हमारी ही जमीन से धक्के मार के निकाला जा रहा है। इनकी जो प्रोफाइल ये क्लेम कर रहे हैं कि इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड 30 प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किया है। जो डायरेक्टर्स हैं, जो एस्क्वायर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर्स हैं, वो हैं विपुल गिरधर एंड कल्पेश बोरा। तो विपुल गिरधर की एज 44 इयर्स एंड कल्पेश बोरा की एज होती है 37 इयर्स। इसका मतलब 37 इयर्स की एज में भाई इनको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आ गया है। मतलब ये जैसे ही पैदा हुए कंस्ट्रक्शन लाइन में मिस्टर कल्पेश बोरा घुस गए और उनको साथ किसने दिया? विपुल गिरधर। वो तो इंतजार ही कर रहे थे कि कब ये कल्पेश बोरा पैदा हो और मेरे साथ में ये कंस्ट्रक्शन लाइन में बचपन से ही जुड़ जाए। उनकी लिस्ट ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स, वो बता रहे हैं कि उनका पहला प्रोजेक्ट जो उन्होंने कंप्लीट किया है दैट इज इन 1993-1994। अगर आप ध्यान से इस पर्टिकुलर पेज को देखोगे, एवरी ईयर वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और ये हिस्ट्री चल रही है 1993 से लेके 2015 तक। मजे की बात यह है, हर एक प्रोजेक्ट जो वो क्लेम कर रहे हैं उन्होंने किया है, उसका लीगल एंटिटी कोई और है। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें एस्क्वायर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कहीं पे भी एज अ लीगल एंटिटी नहीं दिख रहा है। तो लीगल एंटिटीज की लिस्ट भी 21 साल में 12 से 15 हैं। भवानी कंस्ट्रक्शंस, GR इंटरप्राइजेस, GR एंड सन्स इंटरप्राइजेस, कुणाल इंटरप्राइजेस, सोनल इंटरप्राइजेस, श्री कृष्णा इंटरप्राइजेस, श्री कृपा इंटरप्राइजेस, पूजा इंटरप्राइजेस, ओमकार इंटरप्राइजेस एंड सो ऑन। Sadly, there is no due diligence done by the ex-committee members. We, few of the members, have started doing the due diligence. और जितना हम ड्यू डिलिजेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें रोज इस बात का डर होता है कि और क्या झूठ सामने आएगा, और कितना झूठ। इनकी प्रोफाइल झूठी, इनके लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स झूठे, ये खुद झूठे, हमारी मैनेजिंग कमिटी झूठी। मधुरा पगार यांच्या व्हिडिओनंतर अरुणोदय सोसायटीच्या इतर सदस्यांनी यूट्यूब चॅनलवर ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यात त्याबाबतचा संक्षिप्त तपशील पाहू। है कि जो पहले एक मैं कहना चाहता अच्छा। हूँ, नॉर्मली क्या होता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कमिटी और बिल्डर के बीच होती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में हर मेंबर ने टेक पार्ट किया। अच्छा, ऐसा नहीं नहीं कि कि खाली रखा हो। कमिटी ने किया है, शेयर हर किया member सबको। ने। हाँ जी। अच्छा, एक आरोप और लगा है जी। कि कहीं एक जो डेवलपर दिया गया है, जो बिल्डर बुलाया गया है, वो कमेटी ने अपनी मनमानी और पैसे खाने, तमाम तरह के आरोप लगे। तो ये इसका क्या जवाब है आपका? हमने पहला कितना मिल रहा है? हमने पहला इनको कितने एडवर्टाइज किए, 20 बिल्डर कुछ आए, फिर अच्छा, पहले हमने 20 बिल्डर आए। हाँ जी। ये और भी एक उन्होंने कहानी है। उन्होंने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट, लेकिन उसके बाद हमने उसमें छानबीन करके सभी को बोला कि 25 लाख EMD के साथ हमारा एक क्वेश्चनर हमने बनाया था। वो क्वेश्चनर PMC के साथ बैठ के उस क्वेश्चनर दिया वो, लेकिन 25 लाख के कारण
खाली 6 बिल्डर हमारे पास आए ईएमडी लेके, हमने उन 6 का 25 लाख रखे जी, क्योंकि हमारा ये भी एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी बात है। मेरे को लगता है अभी सोसाइटी में कहीं नहीं रखा गया है, इतना बड़ा है। 2 या 3 कोई नहीं है ही नहीं। और उसके बाद हमने 6 बिल्डरों को कमिटी, मैनेजिंग कमेटी जाके पूरी बाकायदा कंप्लीट छानबीन करके उनको प्रेजेंटेशन करने बोला। उनका प्रेजेंटेशन हुआ हॉल में, सभी मेंबर्स के विद फैमिली। ऐसा नहीं कि खाली मेंबर, कोई है, कोई एजेड पर्सन है या कोई लेडी है जो समझता नहीं है, उनके बच्चों को लेकर आए। दे हर्ड एवरीथिंग। सभी सुनने के बाद हमने डिसाइड किया कौन बिल्डर हमें चाहिए। फिर वोटिंग हुई, सीक्रेट बैलेट, और उसमें हमने सिलेक्ट किया बिल्डर को। किसी मैनेजिंग कमेटी ने इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट किया। यानी कि आपकी कमेटी ने सिलेक्ट किया है। जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल क्योंकि गलत है। इसमें करीबन 20-25 डेवलपर्स को बुलाया गया था, जी। जिसमें से 5 ही 6 रुके, जिनकी हिम्मत हुई, और उस हिम्मत में एक आदमी जीता, जिसमें से एक इनका सामने नाम आ रहा है। अच्छा ठीक है, और आप कुछ कह रहे थे इस पूरे एक मामले पॉइंट और बताना चाहूंगा। एक मेंबर है मधुरा पगार, उसने कोशिश की हर जगह पे, अलग अलग लेवल पे जाने के, हमारा प्रोजेक्ट को रुकाने के लिए, हर तरह की बाधाएं लाने के लिए, पर उसकी एक बार भी नहीं चली। ये कोंकण भवन का कागज से आप मजबूत थे, हाँ, आप लीगल थे, सब जायज तरीका थे, वोटिंग कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और इतने लोगों का साथ लेंगे आप इसलिए। ठीक। और ये जो कोंकण भवन के विभागीय कार्यालय कोंकण भवन का ऑर्डर है, जिसमें उनकी अपील को एडमिट तक नहीं किया गया, एडमिट तक नहीं किया गया। ठीक है। केस की मेरिट तो बात की बात है, पहले एडमिट होता है, तो एडमिट तक नहीं हुआ और उनको वहां से निकाल दिया गया। सोसायटीतील इतर सदस्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर मधुरा पगार व इतर सदनिकाधारक काय बाजू मांडतात तो तपशील पाहू। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी मीडिया का, जिन्होंने इनको अपॉर्चुनिटी दी और ये वायरल किया। मैं बहुत कोशिश कर रही थी जून से कि मुझे जो बताना है लोगों को कि कितना गलत हो रहा है, तो मैं कैसे बताऊं। तो मैं इनका ही धन्यवाद करना चाहती हूं कि इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए अपने आप खड़ी कर दी। जो का वीडियो वायरल हुआ है उस पे मैं क्या ही बोलूं, उस पे तो दुनिया देख के ही हंस रही है। दुनिया ही बोल रही है कि इनको बताना क्या है वो समझ में ही नहीं आया है। उस वीडियो पे पहले तो वो हमारी सोसाइटी में हुआ नहीं है। एक तरफ जितने भी लोगों ने बोला है, किसी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। कौन सेक्रेटरी है, कौन चेयरमैन था, कोई भी एज ऑफ टुडे तो कोई भी नहीं है सेक्रेटरी चेयरमैन। लेकिन पहले जिन्होंने ये रीडेवलपमेंट का काम किया है, जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बता रहे हैं गोपाल जोशी, वो सेक्रेटरी थे। तो बिकॉज उन्होंने, किसी ने भी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो क्या वो उनको डर लग रहा था खुद को इंट्रोड्यूस करने में, मुझे नहीं पता। उन्होंने बताया है कि उनके साथ में बहुत लोग हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैं मेरे घर के लिए लड़ रही हूँ, मैं लोगों के लिए लड़ नहीं रही हूँ। मैं कोई लोगों के घर पे आज तक जाके मैंने किसी को भड़काया नहीं है। मैंने सिर्फ मेरी बात रखी है मेरिट्स पे। पेपर वर्क जो लीगली बोलता है, मैंने सिर्फ अपनी बात लीगली रखने की कोशिश की है। मेरे 3 वीडियोस थे। एक था C1 नोटिस का, दूसरा था एस्क्वायर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के ऊपर, और तीसरा था एस्क्वायर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। इन लोगों ने ये तीनों टॉपिक को छोड़ के बाकी की पूरी हिस्ट्री बताई है। 79A हो गया, DA साइन हो गया, लोगों को, लोग हमारे साथ में हैं। मैंने कभी बोला ही नहीं उनको कि लोग हमारे साथ में हैं या उनके साथ में हैं। मेरा तो जो लास्ट वीडियो था उसमें तो मैं बोल ही रही हूँ कि माइनॉरिटी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसके लिए कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो माइनॉरिटी को सपोर्ट करे, मेरिट का साथ दे और डिसीजंस ले। बिकॉज रीडेवलपमेंट में कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, तो इसलिए ये जितने भी
हैंड इन ग्लोव्स वाले काम हो रहे हैं, ये इसकी वजह से ही हो रहे हैं। हमने जितनी भी मीटिंग्स हुई हमारी, अच्छा मीटिंग्स हुई मतलब जितनी भी मीटिंग्स हमारी 79A के बाद में हुई, उसके पहले तो हमारी 3 ही मीटिंग्स हुई थी। सोसाइटी ने सिर्फ 3 मीटिंग बुलाई थी। एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें लोगों से मंजूरी ली गई कि रीडेवलपमेंट करना है या नहीं करना है। दूसरी मीटिंग बुलाई पीएमसी अपॉइंटमेंट की। तीसरी मीटिंग बुलाई पीएमसी रद्द करने की। उसके बाद में सीधा मीटिंग हुई 1.5 साल के बाद में, विच वॉज 15 जून को फॉर बिल्डर्स प्रेजेंटेशन चार्ट। और उसके बाद में मीटिंग हुई एक 23 जून को, एंड देन हमारा 79A था 27 जून को। बाकी ये पूरा जो एक्टिविटी चालू हुआ था वो दिसंबर 2022 को चालू हुआ था। सिंस दिसंबर 2022 टिल 15 जून इन्होंने क्या एक्टिविटीज़ की, एक भी अगर ये स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या एजीएम के डॉक्यूमेंट्स ला के मेरे पास रखते हैं जिसमें इन्होंने बताया है लोगों को कि हमारे पास में कितने बिल्डर आए, हमने कितने बिल्डर के टेंडर डॉक्यूमेंट मंगाए, हमने टेंडर डॉक्यूमेंट कैमरा में ओपन किया, तुम लोग आ जाओ, यू कैन बी अ साइलेंट मेंबर, यू कैन लिसन टू द टेंडर ओपनिंग ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट, ये कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है। वो अगर बोल रहे हैं हुई है तो उनको बोलो पेपर दिखाने के लिए। मुझे नहीं परवाह, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में 10 हैं, मेरे साथ में 15 हैं या मेरे साथ में 20 हैं, हम जितने भी हैं हम काफ़ी हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि हमारा लॉ मेरिट पे बात करता है, ब्लैक एंड वाइट पेपर पे बात करता है, हवा में बात नहीं करता है, और मैं ब्लैक एंड वाइट पेपर एंड मेरिट पे ही बात कर रही हूँ। कल की वीडियो पे जो वायरल हुआ उस पे लोगों को आगे जानने की बहुत एक्सपेक्टेशन रहेगी कि अरुणोदय सोसाइटी का आगे क्या होने वाला है। वो किल करने के लिए और लोगों को भी प्रॉपर गाइडेंस मिलने के लिए, और इन्होंने प्रॉपर काम किया है या इन्होंने सब कल मीडिया में जो बोला है वो झूठ बोला है। उसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट है मीडिया से, हमें अक्रॉस द टेबल बिठाओ, मुझे बिठाओ, एक्स कमिटी जो कल जिन्होंने वीडियो वायरल किया है उनको बिठाओ, डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बिठाओ क्योंकि उनको पेपर वर्क समझता है, पीएमसी को बिठाओ क्योंकि रीडेवलपमेंट में पीएमसी की एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 लीगल एडवाइजर्स को बिठाओ, उनको डीए समझ में आएगा कि डीए कितना अच्छा बनाया और कितना गलत बनाया है। अगर हमारे यहाँ के और कोई भी सोशल वर्कर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या हमारे एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टू वैलिड वेदर व्हाट मधुरा इज सेइंग इज राइट और व्हाट एक्स कमिटी ने गलत वीडियो वायरल किया है वो सही है, हम अक्रॉस द टेबल बैठेंगे, ये एक्टिविटी लाइव होगी, मैं मेरे पेपर्स दिखाऊंगी, उनको उनके पेपर्स दिखाने दो, एंड देन लेट्स टेक द डिसीजन हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। थैंक यू सो मच। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ये एक्टिविटी हमने जितने जल्दी करें उतने ही जल्दी इसका मुझे पता है सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। प्लस एडवांटेज वसई विरार के लोगों के लिए ये होगा कि कल को कोई भी रीडेवलपमेंट एक्टिविटी होने वाली है कोई भी सोसाइटी में, तो जो लोग एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनको ये बराबर पता होगा कि ये एक्टिविटी कैसे होनी चाहिए, और जो लोग करने वाले हैं उनको ये डर रहेगा कि अगर हमने गलत किया तो अरुणोदय सोसाइटी जैसा हाल हमारा भी होगा। इसलिए कल को लोगों को जो ये एक अरुणोदय की बात नहीं है, ये पूरे वसई विरार की बात है,
मुझे ऐसे चाहिए कि वी शुड कम जॉइंटली, वी शुड वर्क ऑन राइट और रॉन्ग, ऑन मेरिट्स, एंड देन एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट बननी चाहिए इसकी, और वसई विरार के लोगों में स्प्रेड होनी चाहिए कि रीडेवलपमेंट एक्टिविटी कैसे की जाती है। राम भरोसे नहीं की जाती है। हमें पता है कि ये बिल्डर अच्छा है, बना देगा, इसके ऊपर एटलीस्ट मैं मेरा घर नहीं देने वाली हूँ। मैं इस पे बहुत क्लियर हूँ। मेरे को पेपर वर्क दिखाओ, अगर तुम्हें मेरा कंसेंट लेटर पे साइन चाहिए, अगर तुम्हें मेरा साइन कहीं पे भी चाहिए, मैं राम भरोसे काम नहीं करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता कुमार, अरुणोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वसई, वो सोसाइटी के एक मेंबर हूँ। मैं वीडियो में इसलिए आ रही हूँ कि कल मैंने एक वीडियो देखा था जो गोपाल जोशी, हमारा एक्स सेक्रेटरी, ने ग्रुप में डाला था, जहाँ पे उसने बोला था, कुछ एलिगेशंस डाले हैं हमारे एक मेंबर के ऊपर, मधुरा पगार करके, कि उनके वजह से सारी चीज़ डिले हो रहे। उन्होंने बोला है कि उन्होंने केसेस डाले हैं, उन्होंने उनको बहुत सारी दूसरे चीज़ों में उलझाया है, जिसके वजह से उनका 7 महीने से प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। इस बारे में मुझे एक चीज़ आप लोगों को सबको बतानी है। ये एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे 13 मार्च को गोपाल जोशी, जो हमारा एक्स सेक्रेटरी है, उसने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि लोग आके पूछ रहे कि डिले क्यों हो रहा है रेंट में और प्रोसीजर फॉलो करने में। उसने उसका जवाब ये दिया है कि जब तक ईसी का क्लियरेंस नहीं आता है तब तक सीसी, ईसी मतलब एनवायरमेंटल क्लियरेंस, सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, जहाँ से जिसके बगैर हम काम चालू नहीं कर सकते रीडेवलपमेंट का, वो नहीं मिल सकता है। और इसका उसने ये लिखा है कि वहाँ पे पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट में चालू है वो पिटीशन। तो अब उन लोग आके बोल रहे हैं कि हम मतलब मधुरा पगार से 7 महीने से डिले हो रहा है। क्यों पागल बना रहे लोगों को, नहीं समझ में आ रहा है मुझे। यही चीज घुमा रहे लोगों को उन लोग। ये देखो, यहाँ पे अगर उन लोग बोल रहे कि उनको सीसी मिल गई है कल, मतलब उन लोग को ईसी भी मिल गया है। तो क्या ये पिटीशन जो गवर्नमेंट कर रही है, जो पिटीशन चालू है, अभी भी पिटीशन का निकाल नहीं आया है दोस्त लोग। पिटीशन का निकाल आने वाला है 2 सितंबर के बाद, जब भी उनका हियरिंग होएगा। उसका निकाल का कोई भरोसा नहीं है कब होएगा वो। तो क्या गवर्नमेंट पागल है जो ऐसे ही ईसी दे देंगे लोगों को जब पिटीशन चालू है? और हम और एक बार में बात करेंगे। कल उन लोग बोले थे कि कमिटी लीगल है। अगर कमिटी लीगल है तो हमारे सोसाइटी जो अरुणोदय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वसई है, उसमें री इलेक्शंस क्यों हो रहा है? क्या ये जवाब गोपाल जोशी दे पाएगा कि 20 जुलाई को आपको री इलेक्शंस करने की नौबत क्यों आ रही है अगर आपका कमिटी लीगल है? कल कृष्णदास ने ये बहुत क्लियरली बोला था कि कमिटी लीगल है, जब न्यूज रिपोर्टर ने उसको पूछा था। तो क्या लीगल है? और अगर है तो इलेक्शंस क्यों हो रहे? ये आप लोग सोचो, आप लोग पूछो। वीडियो जो देख रहे हैं, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, सच्चाई को पहले ढूंढो, देखो और फिर विश्वास करो। मैं सोसायटी मेंबर्स को भी बोल रही हूँ ये बात। थैंक यू वेरी मच। यावरील तुमचं काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा आणि अशाच विविध विषयांवरील सविस्तर तपशील जाणून घेण्यासाठी कोकण विजनला सबस्क्राइब करा व बेल बटन दाबा। धन्यवाद।